हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIBIT विथ में। आज हम यूनिट 4 जिसका नाम है नेटवर्किंग सिस्टम, उसका पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 फिनिश कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। फिर पार्ट 3 में हम पढ़ते हैं आज अनगाइडेड मीडिया। इसके पहले हमने गाइडेड मीडिया पढ़ लिया है। आज का टॉपिक है हमारा अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मैं थोड़ा सा बता दूं। गाइडेड मीडिया का मतलब जहां पर हमें सोर्स और डेस्टिनेशंस के बीच में कनेक्शंस पहले से दिया हो। गाइडेड का मतलब जिसमें रास्ता पता हो, गाइड करने वाला कोई हो। और अनगाइडेड का मतलब जिसमें कोई भी रास्ता बताने वाला ना हो, बिना किसी गाइड के अगर आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं तो वो अनगाइडेड मीडिया कहलाएगा। तो गाइडेड मीडिया में हमारा क्या था, कोई केबल का कनेक्शन रहता था। अनगाइडेड मीडिया में कनेक्शंस डायरेक्टली नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। Unguided media are natural parts of the earth environment that can be used as a physical path to carry इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। जो हमने पढ़ा था गाइडेड मीडिया में, उसमें हमारे पास केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स, इस तरह केबल्स यूज होते थे। लेकिन अनगाइडेड मीडिया में जो है हमारा क्या यूज होगा, अर्थ का इन्वायरमेंट यूज होगा। जो हमारे तरफ का पर्यावरण का इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है हमारे पृथ्वी का, वो उसको हम एक मीडियम के रूप में यूज करेंगे, फिजिकल पाथ के रूप में, टू कैरी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पास आउट कर सकें। द एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस आर एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडिया। इसके लिए हमारा जो आउटर स्पेस है, जो अंतरिक्ष का भाग है वो, और एटमॉस्फेयर जो हमारा है उसका यूज किया जाता है। दैट आर कॉमनली यूज टू कैरी सिग्नल्स, जिसके थ्रू हमारा जो सिग्नल्स हैं वो कैरी आउट होते हैं। These media can carry such electromagnetic signal as a microwave, infrared light waves and radio waves। इस जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें हमारे माइक्रोवेव्स जो तरंगे होती हैं, माइक्रोवेव्स, और इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं और रेडियो वेव्स होती हैं, ये इसमें ट्रेवल करती हैं। चलिए देखते हैं और कैसे ये वर्क कैसे करता है वो भी हम जानेंगे। When transmitted through fiber optic cable, जब भी कोई डेटा हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू जाएगा तो सिग्नल या तो किस फॉर्म में होगा, लाइट वेव के फॉर्म में होगा। आइदर विजिबल, या तो हमें विजिबल होगा, या आर इंफ्रारेड लाइट के फॉर्म में होगा। When transmitted through अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे अगर एटमॉस्फेयर में जाएगा और आउटर स्पेस में जाएगा तो सिग्नल किस फॉर्म में जाएगा, किसी न किसी वेव्स, तरंगों के फॉर्म में जाएगा। इन द रेडियो स्पेक्ट्रम में हो सकता है, रेडियो फॉर्म में जा सकता है, या वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव्स, या माइक्रोवेव्स के फॉर्म में जाएगा, या रेडियो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में जाएगा, या लाइट वेव के फॉर्म में जाएगा, इंक्लूडिंग इंफ्रारेड और विजिबल लाइट, फॉर एग्जांपल जैसे लेजर। तो जो हमारा मीडियम है यहाँ एटमॉस्फेयर, उसमें जितने भी हमारे तरंगे जाएंगी वो किस फॉर्म में जाएंगी, किसी न किसी वेव के फॉर्म में जाएंगी, जैसे रेडियो, माइक्रोवेव्स एंड लाइट वेव्स, या इंफ्रारेड लाइट्स हो गई। तो ये इस फॉर्म में जाएगा, तो इसी को हम बोलेंगे अनगाइडेड मीडिया। आगे पढ़ते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला है रेडियो ट्रांसमिशंस। रेडियो वेव्स आर इजी टू जनरेट, कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड पेनिट्रेट बिल्डिंग ईजली। तो रेडियो वेव्स क्या है, बहुत आसानी से जनरेट की जा सकती हैं और ये ट्रेवल करती हैं बहुत दूर तक, और इसको ये किसी भी बिल्डिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करके इस पार से उस पार जा सकती हैं। सो दे आर वाइडली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशंस, इसलिए इसका यूज़ कम्युनिकेशंस में होता है, बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर। एक किसी सराउंडिंग, किसी बिल्डिंग्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और किसी बिल्डिंग से बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं। रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल, दैट मीन्स ये किसी भी डायरेक्शनल्स में जा सकती हैं, मतलब चारों दिशाओं में जा सकती हैं। ओमनी डायरेक्शनल का ये मतलब हुआ, मीनिंग they travel in all directions from the source so that the transmitter and receivers do not have to be carefully aligned physically। इसका मतलब ये कहने का मतलब है, जैसे आपका ये सोर्स है जहाँ से हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी हम कर रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ये चारों तरफ जाएगा। तो हमें किसी पर्टिकुलर, जैसे ये हमारा रिसीवर्स है, तो ऐसा नहीं है कि इसको कोई भी एंटीना या इसी डायरेक्शंस में लगाना है, नो, ये किसी भी डायरेक्शंस में होगा, क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी है तो ये ओमनी डायरेक्शंस होगी, तो ये किसी भी डायरेक्शंस में होगा तो इजीली इसको रिसीव कर पाएगी।
द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो वेव्स आर फ्रिक्वेंसी डिपेंड। ये जो प्रॉपर्टीज होती है रेडियो वेव्स की, वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। उसकी फ्रिक्वेंसी जैसे वेरी करेगा उस हिसाब से उसका जो है मीडियम्स ट्रांसमिशन का वो भी वेरी करेगा। दे आर आल्सो ऑब्जर्व बाय रेन। अगर बरसात हो रही है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कमियाँ ज़्यादा होने की वजह से, लैप्स होने की वजह से उसकी इंटेंसिटी में फ़र्क हो जाता है। ड्यू टू रेडियोज एबिलिटी टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरफेरेंस बिटवीन यूज़र इज़ ए प्रॉब्लम। चूँकि ये कई ज़्यादा दूरी के लिए यूज़ होती है तो इसके इंटरफेरेंस मतलब इसके जो सिग्नल्स हैं थोड़े जो है वीक हो जाते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये डायग्राम है, देखते हैं इसमें। जैसे ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये रेडियो है। जब भी हम रेडियो पे गाना सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं, जो हमारा ट्रांसमीटर है वहाँ से फ्रिक्वेंसी छोड़ी जाती है। ये फ्रिक्वेंसी जा रही है हमारी रेडियो वेव से, और ये हमारा एटमॉस्फेयर्स है जो आयनोस्फीयर्स कहलाता है। ये इसी पे से यहीं से रिवर्ट हो जाता है और इजली रेडियो जो है हमारा रिसीवर्स इसको सिग्नल्स को रिसीव कर लेता है। वहीं माइक्रोवेव्स क्या होता है, माइक्रोवेव्स अभी हम पढ़ेंगे। जो इसकी वेव्स हैं वो हमारे अंतरिक्ष में जाती हैं। अंतरिक्ष में जो हमारी सैटेलाइट्स लगी हुई है वो वहाँ से क्या होता है, हमारा जो सिग्नल्स है वो तुरंत क्या कर देता है, इसको रिवर्ट कर देता है। कहाँ पर, मोबाइल फ़ोन से या जो भी सिग्नल्स होगा अर्थ पे उसके पास रिवर्ट कर देता है। अब देखते हैं इसको, ये इसका काम कैसे करता है। एबव 100 मेगाहर्ट्ज, अगर कोई भी फ्रिक्वेंसी अगर 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर से है तो द वेव्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स, तो जो हमारी वेव्स होंगी, तरंगे होंगे, वो एक सीधी लाइन में जाएंगी। एंड कैन देयरफॉर बी नैरो फोकस्ड, और उनको हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने टार्च देखा होगा तो टार्च की जो हमारी रोशनी होती है वो नैरो फोकस नहीं होती है, उसके 100 मेगाहर्ट्ज से नीचे ही होती है, तो उसकी रोशनी कैसे फैली हुई ऐसे आती है। वहीं अगर आपने लेज़र देखा होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है बढ़ा दी जाती है। 100 मेगाहर्ट्ज के हो गए तो वो उसकी एक सीधी लाइन में जाती है, तो वो एक पतली सी रोशनी आती है। तो वही ये कह रहा है कि उसको हम नैरोली फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेटिंग ऑल एनर्जी, और हम उसकी जितनी भी एनर्जी है उसको एक ही स्मॉल बीम्स के फॉर्म में कंसंट्रेट कर सकते हैं। एक पैराबोलिक एंटीना है जिसको कंसंट्रेट करने के लिए हमें एक एंटीना की जरूरत पड़ती है, लाइक ए टीवी डिश। जैसे टीवी डिश में आपने देखा होगा, गिव्स ए मच हायर सिग्नल्स टू नॉइज रेशियो बट द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनास मस्ट बी एक्यूरेटली अलाइंड विद ईच अदर्स। तो ये कह रहा है कि जो हमारा ट्रांसमीटर है, ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये और जो हमारा सैटेलाइट्स है ये, तो हमारा जो यहाँ पे एंटीना लगा होगा वो इसी डायरेक्शंस में होना चाहिए, सैटेलाइट के डायरेक्शंस में, और ये यहाँ से ये रिवर्ट करेगा। तो यहाँ पर भी रिसीवर्स जो दूसरे एंटीनास लगे होंगे वो इसके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। तो ये इस तरह से ये काम करता है। तो वही क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा एंटीना है एक पर्टिकुलर उसी एंगल में होना चाहिए रिसीव करने के लिए माइक्रोवेव्स में। In addition to these, directionally allows multiple transmitters lines up in a row to communicate with multiple receivers in a row without interference। इसी तरह से कई सारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, कई सारे एंटीना होते हैं, कई सारे रिसीवर्स होते हैं, तो ये एक दूसरे को विदाउट इंटरफेरेंस किए हुए रो में ये दोनों क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सिंस द माइक्रोवेव्स ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन्स इफ द टावर्स आर टू फॉर, अगर चूँकि ये माइक्रोवेव्स स्ट्रेट लाइन्स में जाते हैं, अगर टावर जो है हमारे बहुत दूर दूर होंगे, द अर्थ विल गेट इन इट्स वे, कंसिक्वेंटली रिपीटर्स आर नीडेड, इसलिए रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा हर जितने भी टावर्स लगे होते हैं उसमें एंटीना लगे होते हैं, वो कुछ कुछ डायरेक्शंस में होते हैं। तो क्या करने के लिए वो एक टावर जैसे यहाँ लगा हुआ है, एक टावर फिर यहाँ पर लगा हुआ है, तो इस दोनों के बीच में ये ऐसे एंटीनास लगे हुए होंगे। तो ये इस सिग्नल्स इसको भेजा, इसने सिग्नल्स दूसरी जगह भेजा, तो ये जो सिग्नल्स हैं ये कहाँ से आते हैं, सारे सैटेलाइट से ऐसे पहुँचते रहते हैं। तो ये रिपीटर्स की तरह काम करते हैं ताकि हमारा जो सिग्नल्स है वो लॉस ना होने पाए।
सिंस द माइक्रोवेव ट्रेवल्स, ये अभी हमने पढ़ा, अर्थ विल गेट इट्स वे कंसेक्यूटिव रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है। अनलाइक रेडियो वेव्स की तरह एट लोअर फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव्स डू नॉट पास थ्रू बिल्डिंग्स वेल्स। जैसे हमारा जो रेडियो वेव्स था वो हमारे बिल्डिंग्स के अंदर भी इंडोर और आउटडोर दोनों के रूप में काम करता था, दोनों में ये पेनिट्रेट कर सकता था, लेकिन माइक्रोवेव्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। इन एडिशंस इवन दो द बीम मे बी well focus at the transmitter there is still some divergence in space। चूँकि इसमें भी बीम फोकस होती है माइक्रोवेव्स में, फिर भी इसमें थोड़ा डाइवर्जेंस इसमें हो जाता है। जब आपने देखा होगा मोबाइल पे बात करते कभी वॉइस डिस्कनेक्ट होने लगती है तो वो इसी के कारण होने लगती है। माइक्रोवेव्स कम्युनिकेशन इज सो वाइडली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। इसका यूज़ मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ होता है। सेलुलर टेलीफोन्स में हो गया, टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशंस में, और इसी तरह के दूसरे यूजर्स में होता है। दीज आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। तो ये चीज़ें थोड़ी से सस्ती हो जाती हैं इसकी वजह से, क्योंकि वायर अगर हम लगाते हैं तो ज़्यादा दूर तक लगाना पड़ता, इसकी वजह से ये इसमें कॉस्ट कम हो जाती है। रेडियो वेव्स में जो हमारा गाइडेड मीडियम था उसमें हमारा जो एक्सपेंसेस था वो ज़्यादा आता है, अनगाइडेड में हमारा इनएक्सपेंसिव हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कौन कौन चीज़ें इसमें यूज़ होती है। अगला है हब्स। ए हब इज़ ए जेनरिक टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर नेटवर्किंग डिवाइसेस। हब हमने कई बार देखा है, नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमने कई बार सुना है। दैट एक्ट्स एज ए सेंट्रल पॉइंट फॉर लैन केबल्स। जो लैन केबल्स में सेंट्रल पॉइंट्स में आपने देखा होगा ना, ऐसे कनेक्टेड रहता है, लाइन्स ऐसे कई सारों से कनेक्टेड रहता है इससे, तो ये इसको हब बोलते थे। तो वही ये कह रहा है कि ये एक जेनरिक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं लैन केबल्स में। The most basic and popular types of hub are device that is simply connected cables together and regenerate the data, thereby passing data from one device to another। जो सिंपल जो कह सकते हैं सिंपल फॉर्म में हब होता है, वो क्या करता है, एक डिवाइसेस को दूसरी डिवाइस से सिंपली कनेक्ट करता है टुगेदर केबल्स के थ्रू, और जनरेट करता है डेटा, देयर बाई पासिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा इजीली ट्रांसफर कर पाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ हब्स आर रेफर्ड टू एज ए कंसंट्रेटर्स और रिपीटर्स। इसको हम कंसंट्रेटर और रिपीटर्स भी बोल सकते हैं। देयर आर आल्सो हब्स दैट प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटी इंक्लूडिंग ब्रिज, और इन सबको हम हब भी बोल सकते हैं। जैसे ब्रिज हो गया, ब्रिज का काम होता है विच कनेक्ट नेटवर्क सेगमेंट। ब्रिज का काम होता है नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करना, और इसी तरह का राउटर्स होता है जिसका काम होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोथ लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स। ये डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। अब यहाँ हम देखते हैं जो डायग्राम हमारा दिया हुआ है क्या है, ये हमारा रिपीटर्स हो गया जो भी हमने देखा, ये हमारा हब्स हो गया। और ये क्या रिपीटर्स क्या होता है, ये देखिए सिंबल्स बनाए, ये आपके जो डेटा आप करेंगे वो रिपीट कर देगा, उसकी फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। इसी तरह हब्स कई सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये एक ब्रिज होता है जो दो नेटवर्क के बीच में कनेक्ट करने के लिए होता है। राउटर होता है, ये दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को ऐसे कनेक्टेड होते हैं ताकि वो उन दोनों के बीच में कनेक्शंस प्रोवाइड करके बेस्ट रूट बता सके। और स्विच होता है कई सारे कंप्यूटर्स और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। चलिए ये भी डिटेल्स में अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे तो और अच्छे से जानेंगे। डायग्राम मैंने इसीलिए दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। चलिए देखते हैं ब्रिज। व्हेन मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम नेटवर्क्स, जब एक ही नेटवर्क्स में कई सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, मोर कोलिजन्स विल हैपन्स। तो इस तरह उनके डेटा में कई सारे कोलिजन्स होंगे, एक दूसरे में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरे तरह। सपोज करिए ये एक कंप्यूटर्स है, एक ये कंप्यूटर्स है, फिर एक ये कंप्यूटर्स है, इसने डेटा इसको सेंड किया, ठीक है, और इसने इसको सेंड किया। अब इसी बीच में इसने भी इसको सेंड कर दिया, तो इन दोनों में कोलिजन हो गया। क्योंकि केबल तो एक ही है, तो जब एक ही तरफ से जाएगा तो क्या होगा, कोलिजन्स हो जाएगा। तो उस कोलिजन्स को रोकने के लिए ब्रिज का काम किया जाता है। एंड देयरफॉर द एवरेज थ्रो आउट विल गो डाउन। जब कोलिजन हो जाएगा तो थ्रो आउट कम हो जाएगा, मतलब उसमें जो टाइम रिस्पॉन्स होगा वो कम हो जाएगा। किसी काम को करने के लिए सपोज करिए ये प्रिंटर है, इसने भी इसको प्रिंट का ऑप्शन दिया, इसने भी प्रिंट को दिया, कोलिजन्स हो गया, तो क्या होगा, प्रिंट ही नहीं आएगा।
तो कई बार देखा होगा कि प्रिंट हम दे देते हैं और प्रिंट नहीं आता है, ये सब इसी वजह से होता है। तो इसके लिए वन क्विक सॉल्यूशन इज सिंपली टू डिवाइड द नेटवर्क अप इनटू सेपरेट स्मॉलर नेटवर्क्स। तो क्या करते हैं, ब्रिज का यूज करके हम स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, विच ईच सेगमेंट डिवाइस विल कंटिन्यू टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो इस तरह क्या होता है, अपना जितना भी सेगमेंट होता है डिवाइसेस का वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। इन ऑर्डर टू अलाउ डिवाइसेस ऑन डिफरेंट सेगमेंट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर ए डिवाइस कॉल्ड ब्रिज। इस सॉल्यूशंस के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्रिज का, जो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। इज ऑफन इंस्टॉल दैट कनेक्ट्स टू दिस नेटवर्क्स, और इसका नेटवर्क्स में कर देते हैं। ये देखिए ये ब्रिज लगा हुआ है, ये ब्रिज का डायग्राम है ये जो हमारा। इसमें क्या होता है, कई सारे ऐसे डिवाइसेस कनेक्ट कर दी जाती हैं इसी पोर्ट्स में, और इस तरह स्मॉल नेटवर्क्स जो है स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, और इस तरह हमारा जो है कोलिजन्स कम हो जाता है या ना के बराबर होता है। फिर नेटवर्क स्विचेस एंड राउटर्स, अभी हमने देखा ये हमारा स्विच है और ये राउटर्स है। अभी हम देखते हैं क्या है स्विच और राउटर्स। देयर आर 3 मेन डिवाइसेस दैट वर्क टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर्स को दूसरे कंप्यूटर्स में कनेक्ट करने के लिए 3 टाइप की डिवाइसेस यूज की जाती हैं। देखते हैं वो क्या है। पहला है ए नेटवर्क हब, एक नेटवर्क हब जो हमने जाना, एक स्विच एंड राउटर्स कैन ऑल परफॉर्म दिस फंक्शंस। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो हब के थ्रू, या स्विच के थ्रू, या राउटर्स के थ्रू। राउटर्स एंड स्विच आर बोथ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। राउटर्स जो है और स्विच है इसको हम नेटवर्किंग डिवाइस करते हैं। दैट अलाउज वन आर मोर कंप्यूटर्स टू बी कनेक्टेड टू अदर्स कंप्यूटर। इनका यूज अभी हमने पढ़ा कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने में होता है। नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, या दूसरे तरीके के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। आप इन डिवाइसेस से, राउटर्स और स्विच से क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, एक नेटवर्क से डिवाइस को दूसरे नेटवर्क डिवाइस में कर सकते हैं, या दो अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ ए राउटर, स्विच एंड हब आर ऑल डिफरेंट। ये इनके सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। देखते हैं कैसे। Switch are used to connect multiple devices on the same networks within a buildings। स्विच का यूज क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारी डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल ए स्विच कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड सर्वर्स, क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ शेयर्ड रिसोर्स। आपने देखा होगा अपने ब्रांचेस में एक ही स्विच से हमारे जो है प्रिंटर्स भी कनेक्ट हो जाते हैं, सर्वर्स भी कनेक्टेड रहते हैं, और कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से हम रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं। द स्विच वन एस्पेक्ट ऑफ योर नेटवर्किंग बेसिक्स वुड सर्व एज ए कंट्रोलर। और हमारा जो स्विच है वो एक तरीके का कंट्रोलर का काम करता है। अलाउइंग अलाउ करता है, अलाउइंग द वेरियस डिवाइसेस टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड टॉक टू ईच अदर। ताकि ये जो हमारी स्विच ऐसे लगी हुई है इसमें से हमारा प्रिंटर भी कनेक्ट रहेगा, इससे हमारा कंप्यूटर भी कनेक्ट रहेगा, इससे हमारा सर्वर्स भी कनेक्ट रहेंगे। तो इस तरीके से ये इसको प्रिंट भी दे सकता है, ये इस दूसरे कंप्यूटर को कुछ मैसेज भी कर सकता है, डेटा भी शेयर कर सकता है। तो ये किसके थ्रू होता है, स्विच के थ्रू होता है। इससे हम कई सारे रिसोर्सेज को एक साथ शेयर कर सकते हैं और मल्टीपल लोग यूज़ कर सकते हैं। Through information sharing and resource allocation, switch save you money and increase productivity। इससे हमारा पैसा बचता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। There are 2 basic types of switches to choose from as part of your networking basics। 2 तरीके की स्विचिंग होती है जो कि कहलाती है, एक मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड। अब देखते हैं। एन अनमैनेज्ड स्विच वर्क्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड डज नॉट अलाउ यू टू मेक चेंजेस। अनमैनेज्ड स्विच ऐसी स्विच होती है जिसमें हम कुछ अपनी तरफ से चेंजेस नहीं कर सकते हैं। होम नेटवर्किंग इक्विपमेंट टिपिकली इंक्लूड्स अनमैनेज्ड स्विच। जो होम नेटवर्किंग के इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें मोस्टली अनमैनेज्ड स्विच का यूज़ करते हैं, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जबकि ए मैनेज स्विच कैन बी एक्सेस एंड प्रोग्राम। एक मैनेज स्विच जो होती है उसको हम
एक्सेस भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। दिस कैपेबिलिटी प्रोवाइड्स greater network flexibility because the switch can be monitored and adjusted locally। अब ये जो मैनेज्ड वाली है ये हमें कम कैपेबिलिटी, इसकी जो है नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि हम इसको एक्सेस और प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इस तरह से बिकॉज द स्विच कैन बी मॉनिटर्स, इसको हम मॉनिटर भी कर सकते हैं एंड एडजस्ट भी कर सकते हैं लोकली या रिमोटली। इस तरीके की स्विच को मैनेज स्विच कहते हैं। With a managed switch, you have control over network traffic and network access। इससे हम नेटवर्क ट्रैफिक को और नेटवर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नेटवर्क एक्सेस को। आगे देखते हैं राउटर्स क्या होता है। राउटर्स आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल्स नेटवर्क्स टुगेदर। अब ये हमारा जो स्विच था उसमें हम कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन राउटर्स में हम कई तरीके के नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू would use a router to connect your network computers to the internet and thereby share an internet connections among many users। सपोज आपने एक इंटरनेट कनेक्ट कर दिया, एक केबल उसमें कनेक्ट कर दिया है नेट राउटर्स में, और उस राउटर से आप उस इंटरनेट को अदर्स यूजर्स में शेयर करना चाहते हैं तो राउटर्स का यूज़ होता है। The routers will act as a dispatchers, choosing the best route for your informations to travel so that you receive it quickly। अब राउटर का मतलब रास्ते से आप समझिए रास्ता बताने वाला, तो ये आपके बताता है कि बेस्ट रूट कौन सा है आपके इंफॉर्मेशन ट्रेवल के लिए, ताकि जो है सो दैट यू रिसीव इट क्विकली, ताकि जो हमारा डेटा है वो हम जल्दी से पहुंच सके अपने डेस्टिनेशंस पे। राउटर्स एनालाइज द डेटा बीइंग सेंड ओवर ए नेटवर्क्स, और ये एनालाइज करता है कौन सा डेटा नेटवर्क पे शेयर हुआ है। चेंज हाउ इट इज़ पैक्ड, और चेक करता है हाउ इट इज़ पैक्ड एंड सेंड इट टू अनदर नेटवर्क्स आर टू ए डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स, और ये डिसाइड करता है कि उसी नेटवर्क्स पे भेजना है या दूसरे नेटवर्क्स पे के थ्रू भेजना है ताकि क्विकली वो पहुंच सके। इट डिसाइड विच कंप्यूटर्स गेट प्रियोरिटी ओवर अदर्स, और ये पता करता है कि कौन सा कंप्यूटर्स को किस कंप्यूटर्स को प्रायोरिटी पहले मिलनी चाहिए, किसने रिसोर्स के लिए पहले एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, किसने नहीं भेजा है, तो ये इसको भी चेक करता है। डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस एंड योर नेटवर्क्स प्लान्स यू कैन चूज फ्रॉम राउटर्स दैट इंक्लूड डिफरेंट कैपेबिलिटीज़। हमें अपनी ज़रूरत और नेटवर्किंग प्लान्स के हिसाब से चूज़ करना होता है कौन सा हमें राउटर्स की ज़रूरत है। दीज कैन इंक्लूड नेटवर्किंग बेसिस सच एज, इसमें कई तरीके के नेटवर्किंग बेसिस भी ऐड होते हैं, जैसे firewall, specialized hardware or software that examines incoming data and protects your business network। जहाँ पर firewall इंस्टॉल होगा वो एक तरीके का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या होता है, जो भी इनकमिंग डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको चेक करना और प्रोटेक्ट करना आपकी, ताकि बिजनेस में कोई लॉस ना हो सके या कोई अटैक्स ना हो सके। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ये क्या है, इसको शॉर्ट में VPN बोलते हैं। ये एक a way to allow remote employees to safely access your networks। ये जैसे आप एम्प्लॉयज़ हैं आपके, वो अगर आपका नेटवर्क्स रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं तो उनके लिए एक सेफली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ताकि अटैक से बचा रहे, तो वो VPN का काम है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। फिर आगे है IP फ़ोन नेटवर्क्स, ये हेड ऑफिस में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, या GMC CGM या ऐसे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके कैबिन्स में ये होता है। IP फ़ोन नेटवर्क्स कंबाइंस योर कंपनी कंप्यूटर्स एंड टेलीफोन नेटवर्क्स। इसमें जो कंपनी का कंप्यूटर्स होगा और नेटवर्क्स होगा वो कंबाइन होगा, जिससे हम यूजिंग वॉइस एंड कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी टू सिंप्लीफाई एंड यूनिफाई योर कम्युनिकेशंस, जिसके थ्रू हम एक वॉइस कॉल यहाँ कर सकते हैं जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों कंप्यूटर्स के थ्रू रहेगा। ये होता है हमारा आईफोन नेटवर्किंग में। चलिए फिर आगे देखते हैं जैक एंड पैच वॉल्स पैनल्स क्या होते हैं। एक
Patch panels in a local area networks LAN is mounted hardware assembly that contains port used to connect and manage incoming and outgoing LAN cables। आपने जब लोकल एरिया नेटवर्क्स होता है वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक तरीके का माउंटिंग हार्डवेयर असेंबली होता है जिसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं जिनका यूज़ होता है कनेक्ट एंड मैनेज, जिसको हम कनेक्ट और मैनेज करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग LAN केबल्स के लिए। पहले मैं आपको इसका इमेज दिखा देता हूँ जो भी यहाँ पर थी, अभी हमने जो इमेज देखी थी उसमें, एक मिनट, ये आपने देखा होगा ये सारे कई सारी LAN केबल्स कनेक्टेड हैं। ये जो माउंटेड है इसी को हम जैक और पैनल्स बोलते हैं। इस पे हमारी कई सारे ये लगे हुए हैं LAN केबल्स, ये कनेक्टेड होते हैं। तो इसका काम ये होता है कि ये सेग्रीगेट करना और 1 बाय 1 इसमें इंसर्ट करना ताकि कोई कन्फ्यूज़न या कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। चलिए अब इसको समझते हैं कैसे क्या है। हाँ, पैच पैनल्स आर आल्सो रिफर्ड टू एज ए पैच बेस। इसको हम पैच बेस या पैच फील्ड और जैक फील्ड्स के नाम से जानते हैं। आल्सो कॉमनली यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविजन, और रेडियो और टेलीविजन में भी यूज़ होता है। जब आप रेडियो या टेलीविजन को खोलेंगे अंदर से तो कई सारे वायर्स इसी जैक या पैनल्स के थ्रू जाते हैं। पैच पैनल्स पोर्ट्स आर कॉन्फ़िगर्ड टू एकोमोडेट ईथरनेट केबल्स इन एन एंटरप्राइजेस नेटवर्क्स। इनका यूज़ होता है एंटरप्राइज नेटवर्क्स में ताकि कई सारे जो पोर्ट्स हैं वो एकोमोडेटेड ईथरनेट केबल्स को हम कॉन्फ़िगर कर सकें अच्छे से। पैच पैनल्स कैन आल्सो बी यूज टू इंटरकनेक्ट एंड मैनेज फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स। पैच पैनल्स का यूज़ केवल LAN केबल्स में ही नहीं होता है, इनका यूज़ जो है फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स के लिए भी होता है। ए पैच पैनल्स यूज पैच कॉर्ड्स ए सॉर्ट ऑफ जम्पर केबल्स। जो कई वाइट कलर्स की केबल्स होती है वो उसको यूज़ करते हैं, पैच कॉर्ड्स होते हैं उसमें, टू क्रिएट ईच इंटरकनेक्शन, ताकि कई अलग अलग इंटरकनेक्शंस यूज हो सकें। सर्किट कैन आल्सो बी रीअरेंज बाय प्लगिंग एंड अनप्लगिंग रेस्पेक्टिव पैच कॉर्ड्स। उसमें जो प्लगिन लगे रहते हैं, जो हमने देखा था ये इंटरनेट केबल्स लगती हैं उसमें, तो उसमें प्लगिन अनप्लगिंग टाइप का पैच कॉर्ड्स होता है ताकि हम उसको रीअरेंज बाद में भी कर सकें। एंटरप्राइजेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन प्लेस पैच पैनल्स इन ए वायरिंग क्लोसेट ए स्मॉल रूम वेयर नेटवर्किंग एंड अदर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड। तो जो हमारी इंटरप्राइजेस होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें जहाँ पर भी नेटवर्किंग वायरिंग का जगह होगी वहाँ पर पैच कार्ड्स और ये पैच पैनल्स इंस्टॉल होंगे। पैच पैनल्स आर यूजुअली अटैच टू ए नेटवर्क ट्रैक्स। इनको हम मोस्टली नेटवर्क ट्रैक्स के साथ अटैच कर देते हैं, आइदर एबव और बिलो, या तो ये ऊपर की तरफ लगे होंगे या नीचे की तरफ लगे होंगे नेटवर्क स्विच के पास। पैच पैनल एज स्विच। पैच पैनल्स को हम स्विच की तरह भी यूज़ करते हैं, उसमें स्विच भी लगी होती है। पैच पैनल्स परफॉर्म नो अदर फंक्शन एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग एज ए कनेक्टर्स। इसका यूज़ कनेक्टर्स की तरह भी होता है। ए नेटवर्क स्विच कनेक्ट्स क्लाइंट्स विद इन ए नेटवर्क टू इनेबल देम टू एक्सेस द इंटरनेट, शेयर डेटा एंड परफॉर्म अदर फंक्शन। जो हमारी नेटवर्क स्विच होती हैं उनका काम होता है क्लाइंट्स को कनेक्ट करना, क्लाइंट्स कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना एक ही नेटवर्क के अंदर, ताकि हम उसे कभी भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकें, डेटा को शेयर कर सकें और दूसरे भी फंक्शंस कर सकें। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये पार्ट 3 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा 5-6 वीडियो में जाएगा, तो इसके आगे हम जो है पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तब तक दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल CIB IT with me को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों पार्ट 4 में, तब तक के लिए